नमस्कार दोस्तों, डीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम बिहार दरोगा का, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है उसका लेवल क्या था और अब आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है, जैसे कि एईडीओ तो आप देख ही चुके हैं, पैटर्न तो लगभग समझ में आ रहा होगा। फिर 72 है बीपीएससी का, उसके अलावा एसएससी का जो सीजीएल है। तो अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है और फिर जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है अभी जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, तो वो जो क्वेश्चन उसका लेवल है और प्लस एईडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है, अब आप दोनों का लेवल देखिएगा तो लगभग सिमिलर है। एक मिनट, तो दोनों का एग्ज़ाम जो आप देखेंगे तो लगभग सिमिलर है। तो एक पैटर्न क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि क्वेश्चन अब आ कहाँ से रहे, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। क्वेश्चन जो है आपके कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि आप जो वन लाइनर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वन लाइनर, तो उससे तो आपके फंस नहीं रहे। जैसे कि आप हिस्ट्री का पढ़ाई किए होंगे, पॉलिटी पढ़े होंगे, सेक्शन याद, आर्टिकल याद किए होंगे, ठीक है, तो उससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला है। तो सारा एग्ज़ाम जो है, जितने सारे अब नए एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने सारा एग्ज़ाम हो रहा है आपका नया, सब में देखने के लिए मिल रहा है कि एक पैटर्न चेंज आपको जो है देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि पहले जो पैटर्न था कि आप रट लिए, रट के चले गए, जो मेन बुक है, जो ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक बुक जो है हम नहीं देखते हैं। एक बुक देख लिए तो इससे जो है थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि कंसेप्ट जो है उसका अभाव रहता है। और अभी क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल ज़्यादा आ रहा है, कंसेप्चुअल जो है क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो उसके लिए देखिए दो तीन चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि बुक पढ़ना होगा। अब जैसे अब नया एग्ज़ाम आने वाला जो सीजीएल के लिए, तो देखिए उसमें भी 25 साइंस है, ठीक है, और 50 जो है आपका जीके है। तो 25 साइंस कहाँ से पूछेगा? 25 साइंस जो है आपका एनसीईआरटी से पूछेगा, ये कंफर्म रही है, कहीं नहीं जाने वाला है। क्योंकि सारा बोर्ड जो है अब एनसीईआरटी, टोटली एनसीईआरटी का लाइन जो है एकदम लाइन उठा के पूछा जा रहा है। दरोगा के एग्ज़ाम में मैंने ये भी देखा कि एनसीईआरटी का लाइन जो है डायरेक्ट पूछा जा रहा है उठा के, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था। तो साइंस का क्वेश्चन जो है आसानी से जो है बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ उसमें, ठीक। तो बिना एनसीईआरटी पढ़े अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं वन लाइनर पढ़ के, तो बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जैक्ट, जैसे कि आप एनसीईआरटी का भी देखे होंगे, तो एनसीईआरटी में जो पीला बॉक्स में रहता है, लाल बॉक्स में रहता है, वो जो पहेली वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है, जो एक्टिविटी होता है एनसीईआरटी का, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और अभी जैसे दरोगा के एग्ज़ाम में आप देखे होंगे कुछ क्वेश्चन, जैसे अमित करके आया था, अब्दुल करके आया था। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी में ही ऐसे ही पूछा जाता है। कि एक क्वेश्चन था जिसमें कि पूछ रहा था कि एयर पोल्यूशन के बारे में, कि एक टीम है 4 लड़कों का, या अमित जो है अपने ग्रुप के साथ एयर पोल्यूशन चेक करना चाह रहे हैं दिल्ली का, तो किस जो है डिपार्टमेंट से जो है या किस ऑर्गेनाइजेशन से अपना डेटा जो है वो कलेक्ट करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कहाँ देखने के लिए मिला? तो ऐसा क्वेश्चन जो है आप ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ये आपको किसी भी क्वेश्चन को कोचिंग के या फिर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अब इसीलिए ज़रूरी है कि एनसीईआरटी जो है पढ़ें, और फिर एनसीईआरटी से ही एमसीक्यू खुद क्रिएट करना होगा। क्योंकि अभी क्या है, अभी जो एग्जामिनर है, जो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, क्वेश्चन सेटिंग में जो है क्या यूज हो रहा है, चैट जीपीटी का जो है प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो आप भी क्वेश्चन बनाने के लिए चैट जीपीटी का यूज़ करें और ख़ुद क्वेश्चन बनाएं, खुद क्वेश्चन जो है सॉल्व करें। मैं भी जो है अभी कुछ नया प्लान कर रहा हूँ, ताकि चैनल पे जो है कुछ लगातार डेली वीडियो आए, जिससे कि कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी डिस्कस किया जाए। और वो भी किस पे बेस्ड होगा? प्योरली एनसीईआरटी जो है प्योरली बेस्ड होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से आते हैं। अगर खास करके साइंस
साइंस तो एकदम यहीं से आता है। साइंस के लिए तो आप भूल जाइए कोई और किताब, साइंस एनसीईआरटी ही से ही पूछा जा रहा है। अब आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है एडीओ या फिर आपका जो है 72 बीपीएससी या फिर आप एसएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो है साइंस यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये तीनों एग्ज़ाम में जो है साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, बहुत अच्छा वेटेज है। तो अगर यहाँ आप चूकेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अब आगे क्या करना है? आगे यही करना है कि अभी आपको जो है एनसीईआरटी साथ में लेके चलना है। एनसीईआरटी को जो है साथ में लेके चलना है। चैप्टर पढ़िए आप, और उसका एमसीक्यू बनाइए उसका, ठीक है। और उसी चैप्टर से देखिए, इंटरनेट पे सर्च करके कुछ मिल रहा है क्वेश्चन तो उसको सॉल्व करिए, तभी जाके होगा। कंसेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू भी बनाते चलिए तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो ये बात हो गया आपका पढ़ाई का कि एनसीईआरटी पे फोकस करना ही होगा, क्योंकि अब जो रैंडम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, जैसा लग रहा है कि अरे आउट ऑफ सिलेबस है, कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, तो कैसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, वो एनसीईआरटी का लाइन है। आप जब सर्च करेंगे, रिवर्स सर्च मारेंगे तो देखिएगा आपको एनसीईआरटी में वो दिखने के लिए मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है दरोगा का। तो देखिए, पेपर का लेवल जो है अच्छा था, पेपर का लेवल हार्ड था। अभी तक जितना दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सबसे टफेस्ट पेपर था। और इसमें क्या था कि समय भी नहीं बचा था। पहले क्या होता था कि दरोगा का पेपर जो लोग 1 घंटा 30 मिनट से लेके 40 मिनट में कंप्लीट हो जाता था, लेकिन अभी क्या है कि क्वेश्चन छूट गए बहुत लोगों के, या फिर क्वेश्चन बहुत तेज़ी में बनाना पड़ा, अच्छा से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। तो पिछला जो कट ऑफ गया था, तो मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ जो है आपका 70+ होगा। ये नहीं सोचिए कि पेपर टफ है तो फिर 60 चला जाएगा, 62 चला जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 60-62 नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि अभी भी तो 36,000 बच्चे हैं इसमें। ऐसा तो नहीं है कि सब के सब एकदम लुल हैं। 36,000 बच्चे हैं जो पीटी पास करके आए हैं, तो उसमें ये उम्मीद करना कि जो है 10,000 लोगों को जो है, और उसमें भी कैटेगरी होता है आपका बहुत सारा, तो 10-12 हज़ार लोग जो आएंगे, 13,000, तो कट ऑफ जो है गिरेगा। कट ऑफ ऐसा नहीं कि कट ऑफ नहीं गिरने वाला है, कट ऑफ जो है आपका गिरेगा, लेकिन ये सोचिएगा कि सीधा 80 नंबर से कट ऑफ जो है आपका 60 नंबर है, 20 नंबर का अंतर आ जाएगा, तो वो नहीं होने वाला है। कट ऑफ गिरेगा, पिछला वाला से जो है 4-5 नंबर का अंतर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 70+ जो है जनरल का कट ऑफ जो है जाने वाला है। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो है ये 73 तक जा सकता है, ठीक है। और बाकी कैटेगरी का जो है इससे कम ही जाएगा, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम होने वाला है। तो ये सेशन कैसा लगा? और पढ़ाई का बस यही है, कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनसीईआरटी पढ़े, उसका एमसीक्यू बनाए, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी और कुछ नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़े, लाइन से ही आपका जो है क्वेश्चन, आप अगर भरोसा नहीं है तो टीआरई का एक जो टीचर का जो एग्ज़ाम होता है बिहार में, टीआरई, तो टीआरई का जो है आप साइंस का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए या हिस्ट्री का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वहाँ तो एकदम जो है टोटली जो है आपका एनसीईआरटी पूछा जाता है। तो अभी क्या करना है कि बस रट विद्या नहीं करना है, थोड़ा कंसेप्ट भी पढ़ना है, ताकि जो है वहाँ अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी आ जाए तो आप कंसेप्ट लगा के उसको बना लें। क्योंकि अगर आप केवल रटे होंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो कुछ आप जो है उसमें एलिमिनेशन जो है करना आसान हो जाता है, क्योंकि सारा क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहता है। सभी लोग जो है 50 से 60 क्वेश्चन याद करके जाते हैं जो उनका मिल जाता है वहाँ से, और बाकी का जो है आप वहीं एलिमिनेट करते हैं। अगर निगेटिव नहीं है तो आपका कुछ लक अच्छा है तो कुछ तुक्का सही हो जाता है। एलिमिनेशन बहुत काम आता है। आप पॉलिटी का भी क्वेश्चन देखे होंगे, अगर दरोगा के एग्ज़ाम दिए होंगे तो कितना अच्छा पॉलिटी का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन था। ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन अच्छा था, कंसेप्ट बेस्ड था। और वो कहाँ से आया था? आप एनसीईआरटी का बुक निकालिए, आप देखिए जो क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद आ रहा है तो आप उस टॉपिक में जाइए, देखिए वो आपको वहाँ मिल जाएगा। क्योंकि ये लोग डायरेक्ट जो है
चैट जीपीटी का यूज़ करके ठीक है, चैट जीपीटी का यूज़ करके एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है कि चैट जीपीटी से यूज़ करके एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाना होगा और पढ़ना होगा, ताकि आप जो है जो एग्जामिनर जो लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनके माइंडसेट को समझना होगा और फिर वैसे ही तैयारी करना होगा। तो जिन लोगों का 70+ है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 70+ है, तो मुझे लगता है कि 70+ इन द सेंस कि देखिए अब कभी कभी क्या होता है, मैंने बोल दिया 70+, लेकिन अगर आपका 70 है और 71 कट ऑफ चला गया तो भी तो नहीं होता है। ये बार बहुत बार होता है कि 1 नंबर 2 नंबर का आदमी दाएं बाएं बोल देता है कि चलो इतना हो गया, लेकिन 1 नंबर में कितने बच्चे चले जाते हैं। 1 नंबर कम होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, 1 नंबर ज़्यादा होता है तो फिर आपका रुक जाता है। लेकिन इतना समझिए कि 70 से कम नहीं रहने वाला है। जनरल कैटेगरी के हैं तो 70 से कम नहीं होने वाला है। अगर आप फीमेल हैं जनरल से तो मुझे लगता है कि 65 जो है कट ऑफ जा सकता है, 65+। तो बस इतना है, तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि एक या 1.25 महीना में जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और फिर अगले 1 महीना में जो है आपका दौर हो जाएगा। तो लगभग 2-2.5 महीना है, 2-2.5 महीना में आपका दौर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेस है जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उम्मीद करते हैं आप लोग का रिज़ल्ट हो जाए, ताकि आप दरोगा बन के आएँ और अच्छा पब्लिक के लिए काम करें। और जो पुलिस का इमेज है उसको एक नया जो नव युवक होंगे वही लोग सुधार पाएंगे। आप जो है अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट यूज़ करें और जो पुलिस और पब्लिक के बीच का रिलेशन है उसको अच्छा बनाएं। मतलब ये नहीं कि पुलिस को देख के मुंह से, जैसे आप भी अभी जैसे पुलिस नहीं बने हैं जब तक, तो आपको भी पुलिस को देख के क्या आता होगा मन में, वही चीज़ जो है आप अप्लाई करें और जब वहाँ जाएं तो एक अच्छा पुलिस बन के दिखाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। और जब कुछ नया होगा तो मैं इस पर प्लान कर रहा हूँ कि नया कैसे एक सिलसिलेवार तरीके से जो है इस चैनल पे कुछ वीडियो आए, जिससे कि एनसीईआरटी बेस्ड और जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाए उस तरीके से क्वेश्चन को जो है बनाया जाए और बना के जो है उस पर डिस्कस किया जाए और कंसेप्ट के साथ, ताकि कंसेप्ट भी याद रहे और क्वेश्चन भी याद रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।